खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड कोर्सेज़, जिसे हम उर्दू में फ़ासलाती तर्ज़ तालीम या हिंदी में दुरुस्त शिक्षा कहते हैं, या फिर अब इसी के लिए नया टर्म जो है ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग का यूज़ होने लगा है। मीन्स के आप घर बैठे जो कोर्स करते हैं उस कोर्स को मानो कराती है, तो उसमें फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है, और साथ ही अगर आप डिस्टेंस मोड से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो फिर क्या क्या अपडेट आपको मालूम होनी चाहिए, या डिस्टेंस मोड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको हासिल होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यूनिवर्सिटी में इस साल 2023 में फॉर्म अप्लाई के लिए, यानी जिनका एडमिशन 2023 के जुलाई सेशन में होगा, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 26 सितंबर है। यानी अब आपके लिए सिर्फ 2 से 3 दिनों का ही वक्त बच गया हुआ है। अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वेबसाइट पे विज़िट करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर कि क्या हम डिस्टेंस मोड से एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद मदरसा के तलबा जो लोग किसी मदारिस से अपना कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं वो किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही मानो में जो कोर्सेज होता है उसके लिए कितनी फ़ी अदा करनी पड़ती है। ठीक, अरे यार ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कोर्स फ़ी हम कैसे पेमेंट करेंगे, किताबें हमें कहाँ से मिलेंगी, और एग्ज़ाम सेंटर हमारा क्या होगा, यानी हम इम्तहान कहाँ देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा इम्तहान जो है वो सालाना होगा या छमाही यानी ईयरली एग्ज़ाम होगा या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो गया, इसके बारे में आप कैसे कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या उसके लिए क्लास भी करनी पड़ती है मानो डिस्टेंस में अगर एडमिशन लेंगे तो, और मानो कि जो डिग्री होती है, जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी वैल्यू होती है नहीं, यानी सरकार उसे मानती है नहीं। उसके अलावा कि क्या असाइनमेंट भी डिस्टेंस मोड कोर्स में लिखना पड़ता है। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने फॉर्म अप्लाई के लिए जो लास्ट डेट रखा हुआ है वो क्या है। तो ये देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन 22 अगस्त का यानी पिछले महीने का ही नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया क्या है कि 26 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई का डेट है, यानी रजिस्ट्रेशन का डेट है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो 26 तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उनको फ़ी पेमेंट यानी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स जो वहाँ पे डालते हैं वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी, और फिर जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तब आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आमतौर पे ये 1 हफ्ता या 10 दिन का वक्त लगता है इसके लिए, लेकिन अब चूँकि ये लास्ट वक्त चल रहा है तो आप अगर आज अप्लाई करते हैं तो आज शाम तक या कल यानी 1 से 2 दिनों में भी आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिन लोगों को भी फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो 30 सितंबर तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। मीन्स के किस ऑप्शन से करेंगे, क्या क्या आपके स्क्रीन पर क्या क्या शो होगा, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताया हुआ, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये नोटिफिकेशन से बात थी। अब हम अलग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर के मानो में डिस्टेंस मोड से कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जुलाई अगस्त सेशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी वही डिस्टेंस जिसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं 2023-24 के लिए। मास्टर लेवल की बात करें तो कुल 6 कोर्स हैं, एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज़, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए अरबिक और एमए
हिंदी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बैचलर लेवल की बात करें तो बीए में भी आपका 4 अलग अलग तरीके का है, बीए, बीकॉम, बीएससी। बीएससी में 2 कॉम्बिनेशन है। यहाँ देख लीजिए जो बीए है तो मानो डिस्टेंस मोड में बीए ऑनर्स नहीं होता है बल्कि बीए पास होता है। दोनों में फ़र्क बस यही है कि ऑनर्स में हम 3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में चूज़ करते हैं, जिसमें से एक हमारा क्या होता है, ऑनर्स होता है, वो आप तीनों साल पढ़ते हैं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्सिडरी होता है, और सब्सिडरी को हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 साल पढ़ते हैं। तो ये जो पैटर्न चलता है ना, ये हमारा ऑनर्स कहलाता है। लेकिन जो पास कोर्स होता है तो उसमें भी हम जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में लेते हैं, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा, कोर सब्जेक्ट, और वही दोनों सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकेंड में भी होगा और फिर थर्ड में भी होगा। बाकी वैल्यू में दोनों बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से किए हुए हैं वहाँ पास वाले भी एलिजिबल रहेंगे अगर आपने कोर सब्जेक्ट वो चूज़ किया है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट उसके बाद है बीकॉम। बीकॉम एक चीज़ और, बीए में आपको ये लग रहा हो कि सब्जेक्ट क्या क्या है, तो बीए में आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज हो जाता है। एक तो आपका लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि जो मानो में लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू वगैरह आ जाएगा। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। लैंग्वेज से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या अरबिक। फिर अगर आप सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाएगा, या एक और सब्जेक्ट वो सोशलॉजी है। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप सोशल साइंस का रख सकते हैं या लैंग्वेज का रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बीकॉम का बात करेंगे तो बीकॉम में भी यही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। फिर बीएससी की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी में फिजिकल साइंस का कम्बिनेशन है, यानी आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और फिर मैथ होगा। या लाइफ साइंस की बात करेंगे तो इसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बोटनी, जूलॉजी वाला जो साइंस वाला ग्रुप आ जाता है वो हो जाएगा। ठीक, चलिए बैचलर लेवल के कोर्सेज थे। उसके अलावा मानो में डिप्लोमा लेवल के भी कोर्सेज होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स, फंक्शनल इंग्लिश। इसमें जो 2 कोर्स ऐसा देख रहे हैं वो इस साल पहली बार आया है मानो डिस्टेंस मोड में, यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर और डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इनमें से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम फिर से आपको बताते हैं जो शुरू में हमने वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक एक करके हम सब पर बात कर लेते हैं कि एक साथ 2 कोर्स हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल पहले ये अलाउ नहीं था, लेकिन यूजीसी ने अब एक साथ 2 कोर्स अलाउ कर दिया है। सिस्टम में कहीं से कुछ गड़बड़ आ रहा है, ऐसा नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। खैर कोई बात नहीं है। चलिए कि हाँ, पहले ये अलाउ नहीं था, लेकिन अब एक साथ 2 कोर्स मीन्स अगर आप मानो से ही कोई एक कोर्स रेगुलर मोड से कर रहे हैं तो डिस्टेंस मोड कोर्स में से भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिस्टेंस मोड से अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप एक डिस्टेंस मोड में भी एडमिशन ले सकते हैं, और आपकी दोनों कोर्स की डिग्री वैल्यूएबल रहेगी, यानी वो मानी जाएगी और एक्सेप्टेबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मदरसा के तलबा कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में वो लिस्ट दिया हुआ है कि मानो ने कितने मदारिस हैं, जिन मदारिस के लिस्ट को मीन्स वहाँ के पास आउट डिग्री को अपने यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल करार दिया है। मैं इस प्रोस्पेक्टस में आपको दिखा भी दूंगा, या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो पीडीएफ भी दे दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि कोर्स फ़ी क्या है और कोर्स फ़ी कैसे अदा करें। तो कोर्स फ़ी वो आपका अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके लिए जो जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लेंगे तो उसके लिए कोर्स फ़ी क्या है। यहाँ देख लीजिए, मानो में एडमिशन लेने में जितने भी कोर्सेज हैं वो आपका ईयरली, पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो फ़ी लगेगा वो आपका ईयरली लगेगा। जैसे आप एमए में एडमिशन लेते हैं, ये पूरा लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। मैं एक का सिर्फ समझा देता हूँ कि एमए फर्स्ट ईयर में अगर आप SC ST हैं, PWD हैं या EWS है या वुमेन हैं तो फिर आपका 4500 रुपये लगेगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट होंगे उनका 6500 रुपये लगेगा। नेक्स्ट ईयर में 4200 लगेगा। ये सारे
से बिलोंग्स करने वाले को, अदर को 6200 रुपये लगेगा। उसी तरीके से नीचे ये एमए इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश वगैरह सब का वही बात है, आप जिस कोर्स में देख रहे हैं वो कर लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी प्रोग्राम। इसमें अगर हम बीए में बात करेंगे तो बीए 3 साल का कोर्स है। इसमें 3300 रुपये उन लोगों के लिए है जो ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, एससी एसटी हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं। बाकी जो अदर कैंडिडेट होंगे उनको 4500 रुपये लगेगा, ईयरली लगेगा। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ये उन लोगों के लिए 3000 है, बाकी लोगों के लिए 4200 रुपये इस तरीके से फ़ी है। बीकॉम और बीएससी ये दोनों हैं, इनका भी आप देख लीजिए, इनका भी यही डेटा दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेंगे, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश है, तो ये आपका 1 साल का कोर्स है और इसमें जिन लोगों को छूट दिया गया हुआ उनके 3500 रुपये है, बाकी के लिए 4500 रुपये है। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स फंक्शनल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सभी कोर्सेज हैं, इनके लिए ये फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो फ़ी के बारे में हो गया था। अब हम फिर से आपको वो मदरसा वाली लिस्ट दिखा देते हैं कि मानो में मदरसा के जो स्टूडेंट होते हैं वो किस मदरसा से पास है, तो मानो में कौन सा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी मदरसा के लिए अलग है, यानी कुछ मदरसा के लिए सब ज़्यादा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कुछ मदरसा का सिलेबस ऐसा है कि वहाँ को लिमिटेड कोर्स में एडमिशन दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, प्रोस्पेक्टस है, इसमें पेज नंबर 56 से शुरू हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ मदरसा इंस्टीट्यूशन गारंटेड एफिलिएंस। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश में एक जमीयत सालिहात कडप्पा ये एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से अगर आपने आलमियत किया है तो आप बीए कर सकते हैं और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार से जो मदरसा बोर्ड होता है, जिसे हम बिहार BSMEB भी बोलते हैं, वहाँ से अगर आपने मौलवी किया है तो आप बीए या सभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपने वहाँ से आलमियत किया है तो एमए अरबिक, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ एंड हिस्ट्री वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से किसी और दूसरे मदरसा के बारे में भी अगर हम मदरसा का भी ले लेंगे, जैसे एक दरभंगा में मदरसा है दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया, तो यहाँ से अगर आपने बीए किया है तो आप सिर्फ डिप्लोमा या बीए में एडमिशन ले सकते हैं वहाँ से आलमियत करने के बाद। ठीक है, चलिए एक दिल्ली का हम एग्ज़ाम्पल अगर ले लें तो वहाँ देखिए मदरसा अलजामिया इस्लामिया सनाबिल अबुल फजल इनकलेव 2, ये मदरसा है। वहाँ से अगर आपने आलमियत किया है तो बीए या डिप्लोमा में ले सकते हैं। अगर आपने फजीलत किया है तो ये बीए या डिप्लोमा लेने के साथ साथ एमए अरबिक, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, इनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट वाइज मानू ने सभी मदरसा के लिस्ट को दिया हुआ है और वहाँ उसमें इन्होंने दिया है कि आप किस मदरसा से पास हैं तो किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल इस लिस्ट में आपको ये देखिए 292 मदरसा का नाम है, यानी इतने इंडिया के इतने ऐसे मदारिस हैं जहाँ से आप अगर कोर्स किया हुआ है तो आप मानू में एडमिशन ले सकते हैं। इस लिस्ट को आप देख लीजिए, अगर आपका मदरसा यहाँ पे कितने नंबर पर है और उस वहाँ से पास आउट हो तो आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ें थी। चलिए अब फिर से हम बैक आते हैं जो हमारा जो असल था। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि कोर्स फ़ी क्या है, कोर्स फ़ी कैसे अदा करेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, इस वीडियो को आप देख लीजिए। नेक्स्ट फिर पॉइंट आता है कि किताबें हमें कहाँ से मिलेंगी, यानी हमें बुक्स या एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगी। तो आप जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो आपसे जो फ़ी लिया जा रहा है ना, उसमें आपका SLM यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, उसका भी फ़ी ऑलरेडी ले लिया गया हुआ है। और एडमिशन से 1 से 1.5 महीने के बाद यूनिवर्सिटी जो है आपके एड्रेस पे जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक भेज देगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बल्कि यूनिवर्सिटी आपको घर बैठे पढ़ने के लिए खुद से बुक भेजेगी, आप उसे से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्तिहान कहाँ होगा। तो इम्तिहान होने की जो बात है ना, तो आप फॉर्म अप्लाई में अपना जो स्टडी सेंटर चूज़ करेंगे
उसी स्टडी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, वहीं आपका असाइनमेंट भी जमा होगा। या फिर आपको अपने कोर्स से रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स वगैरह है या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर ही विज़िट करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं कि इम्तिहान सालाना होगा या शशमाही, यानी ये ईयरली होगा या सेमेस्टर वाइज। तो पहले मानूं में एग्ज़ाम ईयरली होता था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज यानी 6 मंथ पे एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे पता चलेगा कि मेरा दाखिला हो गया। जब आप कोर्स फ़ी पेमेंट कर देंगे, मीन्स फॉर्म अप्लाई करते वक्त तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 होता है, तो उस 300 के नहीं, उसके बाद फिर 4500 या फिर 6500 जितना भी है वो आप पेमेंट कर देंगे, तब आपका ऐसा माना जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो गया। क्लास भी करनी पड़ती है, एक और पॉइंट है, तो नहीं डिस्टेंस मोड में क्लास नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिर्फ काउंसलिंग सेशन या फिर सैटरडे संडे को आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ आप विज़िट करके अपने सलाह मशवरा ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि डिग्री या सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। हाँ बिल्कुल, ये एक मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं तो जो रेगुलर मोड के जो कोर्सेज होते हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के कोर्सेज की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू आपकी यहाँ की भी कोर्स डिग्री की होगी। कहीं भी आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपकी डिग्री वैल्यूएबल नहीं है या फिर आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके साथ ऐसा कभी मसला नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि असाइनमेंट भी लिखना होता है क्या। हाँ बिल्कुल, असाइनमेंट लिखना होता है। वो असाइनमेंट आप अपना जो फॉर्म अप्लाई के बाद स्टडी सेंटर चूज़ करेंगे वही जमा करना होगा। असाइनमेंट ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि अगर आपका सेमेस्टर में कोई एक पेपर 100 नंबर का है तो उसमें से 30 नंबर आपका असाइनमेंट आएगा और 70 नंबर का आपका एंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम एक मरतबा फिर से आप लोगों को वो लिस्ट दिखा देता हूँ कि मानो ने कितने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो हम फिर से उसी प्रोस्पेक्टस में चलते हैं और वहाँ आप देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने अपना स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ बनाया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ भी मुस्लिम आबादी है उसके आसपास में सेंटर्स तो बहुत सारे बने हुए हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, या आपके पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट तो ज़रूर मिल ही जाएगा। यानी मेन के यानी हैदराबाद से लेकर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, हर स्टेट में, यानी केरल में भी मानो डिस्टेंस मोड का सेंटर है। तो आप जहाँ भी मानो डिस्टेंस मोड का सेंटर ढूंढेंगे आपको ऑलमोस्ट वहाँ सेंटर मिल ही जाएगा। ये लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चलिए, इस लिस्ट में यहाँ से ये स्टडी सेंटर शुरू हुआ है रीजनल सेंटर के नाम से। लर्नर सपोर्ट सेंटर्स भी इसे ही कहते हैं, बात वही है। लर्नर सपोर्ट सेंटर कहें या स्टडी सेंटर कहें। तो हैदराबाद का यहाँ पर ये दिया हुआ है, बेंगलुरु के लिए सारा दिया हुआ है। अगर हम बिहार वाले पर आते हैं, देखिए बिहार में आपका दरभंगा रीजनल सेंटर आ जाता है, तो उससे आपका समस्तीपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, कटिहार में है, सीतामढ़ी में है, सीवान में है, सुपौल, गोपालगंज, मोतिहारी, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर आपका ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। देख लीजिए बिहार में इतने सारे स्टडी सेंटर्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से ये कोलकाता के दिया हुआ है कि इसमें आपका आसनसोल में है, ये कोलकाता मेन सेंटर्स में है, हावड़ा में है। इस तरीके से लगभग हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट, 12 से 15 ऐसे स्टेट हैं कि जहां मानू का सेंटर्स दिया गया हुआ है। टोटल सेंटर्स की अगर हम बात कर लें कि तो मानो डिस्टेंस मोड का 157 सेंटर्स, यानी इतने सेंटर्स हैं, आप उनमें से फॉर्म अप्लाई में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक अब आप लोगों को मानो डिस्टेंस मोड के रिगार्डिंग बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न था वो आपका दूर हो गया होगा। और फिर भी अगर किसी तरह कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न आपका बाकी रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। और लास्ट में एक मरतबा फिर से मैं बता दूं कि सिर्फ 26 तारीख तक की फॉर्म अप्लाई का डेट है, तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है जल्दी से वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए ताकि अब उनका एडमिशन सिक्योर हो पाए। ठीक है,
चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।